नमस्कार, मैं नसीम सिद्दीकी और आप क्रांति टुडे देख रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा होगा जीन्स पहनने के लेकर किसी की हत्या कर दी जाएगी? ऐसा ही कुछ मामला सुर्खियां बटोर रहा है, आरोप लगे हैं। चलिए पूरे विस्तार से खबर बताते हैं। यूपी से खबर है, यूपी में जीन्स पहनने को लेकर 17 साल की लड़की की हत्या कर दी गई। पूरा मामला हम विस्तार से बताएंगे, कहाँ पर हत्या की गई है, कौन सा जिला था और क्या आरोप लगते हैं, किसने आखिर हत्या कर दी। विस्तार से पूरी हम खबर बताएंगे, जब तक आप बने रहिए। देखा जाता है खबर बड़ी हो या छोटी हो, लेकिन आप मेन टॉपिक देखते हैं और हटा देते हैं। विस्तार से खबर देखिए, विस्तार से खबर बताते हैं। नेहा पासवान की उम्र 17 साल थी। वह 9वीं में कक्षा में जाने वाली थी। पढ़ लिख कर वह पुलिस दरोगा बनना चाहती थी। पुलिस दरोगा कुछ नहीं होता है, कोई एक ही चीज़, पुलिस विभाग होता है, उसमें दरोगा बनना चाहती थी। लेकिन उसका ये सपना ही रह गया। सपना से पहले उसकी मृत्यु हो गई। 20 जुलाई को उनका शव उनके घर के करीब 20 किलोमीटर दूर एक पुल के पास लटका हुआ मिला था। उसकी मां शकुंतला देवी का आरोप है कि दादा दादी और चाचा चाची ने नेहा को पीट कर मार डाला, और वो न सिर्फ इसलिए नेहा को जीन्स पहनने को मना किया था जिसको वो नहीं माना, इसलिए उसकी हत्या कर दी गई। मामला उत्तर प्रदेश के देवरिया जिला के महुआ हीड़ा थाना क्षेत्र सबरेजी खर गाँव का है। इस गांव में रहने वाली अमरनाथ पासवान के 2 बेटे और 2 बेटियों के पिता हैं। नेहा उसके तीसरे नंबर की संतान थी। अमरनाथ पासवान लुधियाना में दिहाड़ी मजदूरी करते थे और हादसे के वक्त वह मजदूरी करने गए थे। जानकारी मिलने के बाद जब अपने घर पहुंचे तो हादसे के दिन क्या हुआ, पूरा आप जानकारी हम आपको बताएंगे। मां शकुंतला देवी ने बताया, नेहा ने सोमवार को व्रत किया था। उसने सुबह पूजा पाठ किया था। शाम को उसने नहाने स्नान करने के बाद जीन्स टॉप पहने और पूजा की। पूजा के समय तो किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके बाद उसने दादा दादी और उसके चाचा चाची ने उसे जीन्स पहनने को लेकर आपत्ति जताई। इस पर नेहा ने कहा कि सरकार ने जीन्स बनाया है इसीलिए कि जीन्स पहना जाए, इसलिए हम पहनते और साथ में पढ़ेंगे लिखेंगे और समाज में रहेंगे। नेहा का जवाब सुनकर उसके दादा दादी ने कहा कि ना तो वह जीन्स पहनने देंगे और ना ही पढ़ने लिखने देंगे। इसके बाद दादा दादी और चाचा चाची ने मिलकर उसकी पिटाई कर दी। इसके बाद उसकी मौत हो गई। वही नेहा की मां बताती हैं, उसके सास ससुर और देवर ने नेहा को पीटने के बाद कहा कि वह बेहोश हो गई है और उसे अस्पताल ले जा रहे हैं। ये आरोप उसकी मां ने शकुंतला देवी ने लगाए हैं। उनके मुताबिक उन लोगों ने जिस तरह नेहा को अस्पताल ले जाने के लिए ऑटो में लादा, उससे लग रहा था कि उसकी बेटी की मौत हो चुकी है। वो कहती हैं कि उन्होंने 3 बार ऑटो में चलने और अपनी बेटी के साथ जाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें नहीं चलने दिया गया और वे लोग ऑटो में लेकर चले गए। कौन लोग? उसके सास ससुर और देवर, जो लोग थे जिन्होंने मारपीट की थी। सास ससुर और देवरानी ने घर लौटकर, अब जो ले गए थे वे घर लौटकर आते हैं और कहा कि अस्पताल में वह नेहा भर्ती है। कौन नेहा? उसकी हालत ठीक नहीं है, लेकिन डॉक्टरों ने बात करने से मना किया है। शकुंतला जो देवी उनकी मां है, उसके बाद उन्होंने अपने रिश्तेदारों को कहा और घटना की जानकारी दी। उनके रिश्तेदार आए और नेहा की तलाश में देवरिया के जिला अस्पताल गए, लेकिन वहां उनको कुछ पता नहीं चला आखिर नेहा कहाँ गई। मंगलवार की सुबह उन्हें पता चला कि गंडक नदी पर बने पटनवा पुल पर एक लड़की की लाश लटकी हुई है। जब शकुंतला देवी के रिश्तेदारों ने जाकर देखा तो वह शव नेहा, जो लड़की की हत्या कर दी गई, मारपीट की गई थी, उसी का शव था। नेहा के परिजनों का आरोप है कि नेहा के शव को नदी में फेंकने की कोशिश की गई थी, लेकिन उसका एक पैर लोहे की राटर में फंस गया था। बाद में सूचना मिलने पर पुलिस ने नेहा के शव को उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। हालांकि परिवार वालों को अब भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट की प्राप्ति नहीं हुई है। ये रिपोर्ट कहती है, हम नहीं। शकुंतला देवी की तहरीर पर पुलिस ने नेहा के दादा दादी, परमहंस जो दादा हैं परमहंस पासवान, वही दादी भगना देवी, चाचा व्यास पासवान और चाची गुड्डी देवी, चाचा अरविंद पासवान और चाची पूजा देवी, चचेरे भाई और पट्टीदार राहुल पासवान, पुत्र हरेराम पासवान, कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। एफआईआर में नामजद लोगों को अरविंद पासवान और उनके दोस्त राजू यादव, वह ऑटो चालक हसनैन का भी नाम शामिल है, जिस ऑटो से नेहा को ले जाया गया था। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आईपीसी धारा 147 और 302, 302 और 201, 201 के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस क्षेत्राधिकारी
डीएसपी श्री यश त्रिपाठी ने बताया, इस मामले में पुलिस ने दादा दादी और एक चाचा को हिरासत में लिया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। हत्या जींस पहनने को लेकर हुई है, इस सवाल पर उन्होंने कहा कि मंगलवार सुबह हमने लड़की की मां से बात की थी, लेकिन उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं बताई थी। उस समय उन्होंने बताया था कि धुले हुए कपड़ों को सुखाने को लेकर विवाद हुआ था, लेकिन उसी दिन शाम को जब उन्होंने लिखित तहरीर दी है, उसमें उन्होंने जीन्स पहनने को लेकर विवाद होने की जानकारी दी। उनकी तहरीर पर मामला दर्ज कर लिया, पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और मामला 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस के इस अधिकारी जो अन्य अधिकारी हैं, और 3 लोगों की हिरासत में भी ले लिया है और पूछताछ की जा रही है। आगे की जो कार्रवाई होगी वही की जाएगी। नेहा के पिता अमरनाथ पत्थर घिसाई का काम करते हैं। पिछले करीब 6 महीने से वे पंजाब के लुधियाना में रहकर काम कर रहे थे। इससे पहले वो दिल्ली में भी काम करते थे। दिहाड़ी मजदूरी है तो काम करके, जो छोटा मोटा काम करके ही, मजदूरी करके ही पेट पर, मतलब जो छोटी ज़िंदगी थी वही जीने बसर कर रहे थे। वही अमरनाथ की सबसे बड़ी बेटी निशा ग्रेजुएट है, वो घर में रहकर सिलाई कढ़ाई का काम करती है, वो अपने परिवार की मदद करती है। निशा से छोटा भाई विशाल पासवान हाई स्कूल पास है, वही गुजरात के बड़ौदा में रहकर रंगाई पुताई का काम करते हैं। वहीं सबसे छोटा विवेक पासवान भी घर पर रहकर 7वीं में कक्षा में पढ़ाई कर रहा है। नेहा और विवेक घर में करीब 1 किलोमीटर दूर स्थित श्रीमती शांति देवी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पढ़ते थे। नेहा ने इसी साल 8वीं में परीक्षा पास की थी अच्छे नंबरों से। उसका नाम अब 9वीं कक्षा में लिखा जाना था, लेकिन किसी को क्या पता था होनी थी क्या हो जाए। शकुंतला देवी ने बताया कि नेहा कहती थी कि वो पढ़ लिख कर दरोगा बनेगी और अपने परिवार की परेशानियों को दूर करेगी, लेकिन उसका सपना पूरा नहीं हो सका। उसके साथ ये हादसा हो गया, मारपीट में उसकी जान चली गई। नेहा के पिता अमरनाथ पासवान 4 भाई और 3 बहनें सबसे बड़े हैं। उनके परिवार जर्जर हो चुके घर में रहते हैं। ये परिवार गुजारा मेहनत मजदूरी करके करता है। तो ये काफ़ी लंबी विस्तार उनकी जानकारी है, लेकिन किसी को जीन्स पहनने को लेकर छोटे से विवाद में किसी लड़की की हत्या कर दी गई और इस कारण कि वह जीन्स पहने तो पढ़ाई लिखाई से मना किया गया। ये बिल्कुल गलत है। ये समाज में किस तरह के लोग रहते हैं जो अनपढ़ हैं, क्या सोचते हैं, क्या उनकी मानसिकता है, तो कहना मुश्किल है। तो बने रहिए हमारे साथ, तो देखते रहिए क्रांति टुडे।